आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग आते हैं और मुझसे मिलते हैं। आए दिन लोग आकर कहते हैं कि लाइफ बड़ी डिप्रेसिंग हो गई है। मैंने तरह तरह के कोर्सेज़ कर रखे हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई कॉमर्स में ग्रेजुएट है, पर सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो आज इसके रिस्पेक्ट में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और एक छोटी सी स्टोरी आपको डिस्क्राइब करूँगा। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से खुद हूँ और इंजीनियर्स के लिए ही बात करते हैं। तो इंजीनियर्स अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि इतने ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हर साल, पर हम कंज्यूम उतने नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बहुत परेशान रहते हैं। पर मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि लगन अगर आप लगा के काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। प्लस स्मार्ट वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। आप मजदूरी से काम करते रहेंगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। व्हाट यू नीड इज़ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि एक तरह के सवाल को आप 50 बार लगा लेंगे तो वो मजदूरी है। आपको करना है स्मार्ट वर्क। यू हैव टू ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ 50 क्वेश्चंस, दैट इज़ द स्मार्ट वर्क। तो इसके रिस्पेक्ट में एक बात करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। बहुत ही लो प्राइवेट कॉलेज से था वो बंदा। उसने प्राइवेट कॉलेज से और कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग करी थी, CSIT का भी नहीं था वो। तो उसकी हालत ये थी कि कॉलेज के दौरान ही उसकी कई बैक आ चुकी थी और पढ़ने में बहुत ही ख़राब था। ख़राब तो नहीं कहूँगा, ख़राब इन द सेंस उसके मार्क्स के हिसाब से वो ख़राब था। बाकी ही हैड द स्पिरिट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम्स। और इंजीनियरिंग लाइन में उसका कुछ नहीं हो रहा था। ही गेव गेट मैनी टाइम्स, ही अपीयर्ड फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, बट ही वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई इवन एनी ऑफ दैट एग्ज़ाम। उसके बाद उसको सजेस्ट किया किसी ने कि इफ़ आप इस लाइनों में आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, इंजीनियरिंग में आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो वाई डोंट यू ट्राई फॉर नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल में उसको लगा कि मेरा स्तर इतना है कि मैं कोई क्लर्क का एग्ज़ाम SSC JEE या PO निकाल सकता हूँ। बट फिर भी उसके अंदर इतनी स्पिरिट थी कि वाई नॉट आई शुड ट्राई फॉर UPSC। UPSC के लिए ट्राई करते हैं। UPSC का पढ़ेंगे तो छोटा एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा, तो हम बड़े के लिए तैयारी करते हैं। छोटे के लिए तैयारी क्यों करें? छोटे के लिए तैयारी करेंगे तो छोटा भी नहीं मिलेगा। बड़े के लिए करते हैं तो छोटा निकल जाएगा। तो व्हाट ही डिड, ही वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में जाके हम क्या करते, नॉर्मल बंदा ये करता है कि दिल्ली जाके वो रूम ले लेता है, रूम लेके पढ़ाई चालू करता है। बट उसने क्या किया, वो मुखर्जी नगर गया और वहाँ पे वो 2 से 3 दिन रुका। 2 से 3 दिन वो होटल में रुका और उसने कोचिंग जाना चालू कर दिया। कोचिंग में उसने जाके ये ऑब्जर्व किया कि कौन से बच्चे कोचिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसने ये देखा कि वो बच्चे रहते कहाँ हैं। तो वो जहाँ वो बच्चे रहते थे वो वहाँ गया, उसने उसी के आसपास हॉस्टल लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो उसका गैंग था जो कि कॉलेज में ख़राब हुआ करता था, अब उसने उस गैंग को चुना जो कि बहुत अच्छा था और UPSC के लिए डेडिकेटेड था। क्वालिफाई करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता, बट डेडिकेटेड था। डेडिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो बंदा उस गैंग के साथ वहाँ रहने लगा। अब वो गैंग था 6-7 बच्चों का और ये सिंगल था। ये चाहते हुए भी उस गैंग को स्पॉइल नहीं कर सकता था क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो डेडिकेशन वाली थी। तो हुआ क्या, 6 महीने बाद ये बंदा जो कि काफ़ी स्पॉइल्ड नेचर से था, ये उस गैंग में शामिल हो गया और उनकी तरह पढ़ने लगा, उनकी तरह डेडिकेशन दिखाने लगा, आगे आगे बढ़ने लगा। एंड व्हाट वाज द सीन कि ये बंदा 2 साल में ही UPSC क्रैक कर लेता है एंड ही वॉज एन IAS ऑफिसर। मज़ा इस स्टोरी में तब आया, एक तरफ जब ये कॉलेज में पढ़ता था तो इसको टीचर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। स्टूडेंट्स में भी जो इसके गैंग के बंदे थे वो इसको हीरो बनाते थे, हीरो समझते थे, पर बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलेज या स्टूडियस स्टूडेंट्स की बात करें तो वो इसको बिल्कुल बेकार समझते थे। 3 साल बाद इस बंदे की पोस्टिंग उसी जगह पे, उसी शहर में हुई जहाँ इसका कॉलेज था, एज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसको कॉल किया गया फॉर इनॉग्रेशन ऑफ सम सेरेमनी। और तब इसको डायरेक्टर खुद गेट पर लेने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंचे। और तब इसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इफ़ यू हैव गुड फ्रेंडशिप, अगर आपका गैंग अच्छा है, डेडिकेटेड है, तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो यही मैं आज इंजीनियर्स के साथ भी कहना चाहता हूँ कि द इंजीनियर्स आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ, बट अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक इंजीनियर ही ऐसा होता है जो हर फील्ड में पारंगत हासिल कर सकता है।
बाकी कोई नहीं कर सकता। एन इंजीनियर कुड डू एनीथिंग। सो दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल माई इंजीनियर फ्रेंड्स, प्लीज़ बी डेडिकेटेड और सही डायरेक्शन में वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए और देखिए क्या फील्ड आपके लिए बनी हुई है। डोंट जस्ट मेक कि सब IAS की तरफ भाग रहे हैं या AS की तरफ जा रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, नहीं। सी आपका बिहेवियर क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, उसी के हिसाब से अपनी फील्ड चूज़ करें और उसी में पढ़ें।